हेलो एवरीवन, वेलकम इन रंजू फार्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगी। तो आज का हमारा लेक्चर है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक आपके बी फार्मा, डी फार्मा एंड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मेडिकल फील्ड में हमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जरूर से जरूर पूछता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? वो पाथ जिसके थ्रू हम किसी भी ड्रग को अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं उसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से किसी ड्रग को या कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन, किसी भी दवाई को हम अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, उसे रूट ऑफ ड्रग कहते हैं। हम डेली लाइफ में देखते हैं कि ज़्यादातर दवा हम ओरली रूट से लेते हैं एंड टॉपिकली अप्लाई करते हैं। टॉपिकली में हम ज़्यादातर पाउडर, ऑइंटमेंट, क्रीम वगैरह सब यूज करते हैं। तो रूट ऑफ ड्रग हमारे दो टाइप से होते हैं, लोकल एंड सिस्टमेटिक। लोकल हमारा होता है, वो होता है जो कि हमारे बॉडी में अप्रोच ना करे, हमारे ब्लड में ना पहुंचे। अगर हमारे ब्लड में जाए भी तो बहुत ही लेस मात्रा में जाए, उसे हम लोकल कहते हैं। एंड सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब ही होता है ब्लड, यानी वो ड्रग जो हमारे ब्लड में जाए। तो लोकल में हम लेते हैं टॉपिकली रूट। टॉपिकली रूट यानी कि पाउडर, क्रीम, ऑइंटमेंट जो हम टॉपिकली यूज करते हैं उसे टॉपिकली रूट कहते हैं। डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू में हमारा होता है इंटरनल आर्टिकुलर इंजेक्शन। ये कि हमारे किसी एग्जाम्पल में लेता हूँ, ये हमारा पैर की हड्डी है, ये हमारे घुटना है। घुटने के बीच में जो भी इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है इसे हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहते हैं। ये हमारे ब्लड में नहीं जाता है। और इसका एग्जांपल देखें तो हाइड्रोकोर्टिसोल, ये इंजेक्शन हम अपने घुटनों के बीच में देते हैं। अब इसके बाद देखें तो है इंटररेथिकुलर इंजेक्शन, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, इसके नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें जो भी इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरएथिकल। ये भी हमारे ब्लड में नहीं जाता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लगता है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल बल्बर इंजेक्शन, ये हमारे आई बॉल के बिहाइंड में लगता है, यानी हमारे आंख के पिछले हिस्से में इसे इंजेक्ट किया जाता है। और आर्टेरियल सप्लाई, इसे हम इंट्रा आर्टिकल कहते हैं। और नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक। ये ड्रग जो कि हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचे उसे सिस्टमेटिक कहते हैं। सिस्टमेटिक हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इंटर एंड पेरेंटल। इंटर में हम देखेंगे ओरल, ओरली यानी हम किसी भी ड्रग को ले रहे हैं ओरली, वो हमारे स्टमक में जाएगी। या एग्जांपल में ले ले तो बीसीएम, वो हमारे स्टमक में जाएगी, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी तक पहुंचती है। उसके बाद है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल को हम अपने टंग के नीचे रख के लेते हैं, इसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। अब देखेंगे रेक्टल। रेक्टल में यानी कि हम किसी भी ड्रग को, ये हमारा स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा एनल कनाल है। एनल कनाल के थ्रू किसी भी ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है उसे हम रेक्टल कहते हैं। अब आया क्यूटेनियस। पेरेंटल में देखें तो इंट्रावेनस, जो कि हम किसी भी ड्रग को वेन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं उसे इंट्रावेनस कहते हैं। इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर में हमारा किसी भी ड्रग को मसल्स के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ट्रांसडर्मल, ये हमारे स्किन में दिया जाता है, लाइक किसी भी वैक्सीन को या किसी भी ड्रग को ट्राई करते हैं उसे हम ट्राई एंड टेस्टिंग के लिए किया जाता है, उसे इंट्राडर्मल कहते हैं। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस वो ड्रग जो कि हमारे स्किन के लेयर में ही लगता है। ट्रांसडर्मल, ये हमारा वो ड्रग है कि अगर हम किसी कभी कोई भी ट्रेवलिंग टाइम करते टाइम बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वोमिटिंग होती है, तो एक पैचेस आता है जो कि हमारे कान के पीछे लगा देने से वो स्लोली काम करती है, तो उससे हमारे सफ़र के टाइम में वोमिटिंग नहीं होता है। एंड इनहेलेशन, इनहेलेशन हमारे जो कि कोई भी ड्रग को हम इनहेल करते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं। ये ज़्यादातर अस्थमा पेशेंट को दिया जाता है। लास्ट में है
इंट्रानजल, जो कि हम किसी भी ड्रग को नोज के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उसे इंट्रानजल ड्रग कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर। आई होप आप सबको लेक्चर हमारा समझ आया होगा। तो सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।